अब मोशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन से, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मानो क्या दे दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी किया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये दिया हुआ है v इक्वल्स टू u माइनस 2t दिया हुआ है, v इक्वल्स टू क्या दिया है, u माइनस 2t। हमको फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एट टाइम 5 सेकेंड तक, ठीक है। क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करना है हमको, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये v क्या है, v इज द वेलोसिटी, जो v क्या है पता है, v है तुम्हारा वेलोसिटी। ये 4 दे, 4 है, 4 दे देते हैं, u नहीं 4 दे देते हैं, ठीक, ठीक है। यहाँ 4 है, ये 4 है। तो v दिया हुआ है 4 माइनस 2t मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ये फाइंड करना है। करो तो 2 मिनट देते हैं, सॉल्यूशन करके बताओ क्या होगा। टाइम निकालना है, टाइम 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का जर्नी है, ठीक है। 5 सेकेंड तक गाड़ी चल रहा है, गाड़ी जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड का फंक्शन दिया हुआ है। हमको बताना है क्या, गाड़ी कितना एवरेज स्पीड था और गाड़ी का कितना एवरेज वेलोसिटी है। निकलेगा धनराज, क्या नाम है, नाम क्या, सिद्धार्थ, निकलेगा तो निकलेगा, ठीक है। समय है टाइम 5 सेकेंड तक, मतलब जीरो, समय इनिशियली 0 होगा और जाकर v फाइनल कितना हो जाएगा, t फाइनल हो जाएगा 5 सेकेंड। तो देखो सॉल्यूशन देखो कि एवरेज स्पीड पता है क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई साहब, ठीक है। तो दो, अब फिर एक यहां देखो, यदि समय 0 सेकेंड है, टाइम 0 सेकेंड है, उस समय उस समय v क्या है तुम्हारा, जो तो 4 मीटर पर सेकेंड। जब समय 0 होता है, टाइम 0 है, इस समय तो क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक। अब जब समय तुम्हारा 5 सेकेंड है, पांच नहीं, पहले 1 सेकेंड कर दिया। अब टाइम जब 1 सेकेंड होगा, समय जब 1 सेकेंड होगा, बताओ इसमें v कितना होगा, बताओ 2 मीटर पर सेकेंड। जब समय 2 सेकेंड होगा उस समय बताओ कितना होगा, 0। जब समय 3 सेकेंड होगा उस समय बताओ -2 मीटर पर सेकेंड। जब समय कितना है 4 सेकेंड है उस समय बताओ क्या है, फिर -4 मीटर पर सेकेंड। जब समय तुम्हारा 5 सेकेंड, सही हम सोल्व कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कांस्टेंट से जा रहा होगा, सही है ना। 6 होगा यहाँ पे, 6 सही है, देखो तो सही है ना, सही है। समय पुट करते गए यहाँ पे, जब समय 0 था 0 पुट किए तो 4 आ गया। जब समय 1 सेकेंड 1 पुट किए तो 4 में से 2 गया, 2 आ गया। जब समय पुट किए 3 दूना 6, 6 में से 4 गया, -2 हो गया। जब समय 2 था 2 4 4 0। सुन में बात, ये क्लियर है, ठीक। तो तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे कि दूसरा सेकेंड, जब सेकेंड दूसरा हो रहा था उसमें गाड़ी रुक गया था, ये स्टॉप हो गया, यहाँ पे स्टॉप्स हो गया। उसके बाद उसका वेलोसिटी देखो नेगेटिव है, मतलब वापस आने लगा होगा। मतलब पहले क्या हुआ होगा, गाड़ी ऐसे चलना शुरू किया होगा और 2 सेकेंड तक, जब समय 0 था, यहां से समय 2 सेकेंड आया, जब समय 2 सेकेंड है यहां रुक गया गाड़ी, यहां स्टॉप। फिर अभी रिटर्न पीछे जाना शुरू कर दिया। कब तक जाने लगा है, जब तक समय 5 सेकेंड नहीं हो जाए, तब तक पीछे गया है, जब तक समय 5 सेकेंड नहीं हो गया है। जब समय 5 सेकेंड नहीं हो गया। बात क्लियर है,
बात क्लियर है सिद्धार्थ? जब समय 0 था उस समय स्टार्ट हुआ और समय 2 पे वो रुक गया, फिर वो बैक ले लिया गाड़ी और समय 5 सेकेंड तक वो उसका स्पीड यहां तक पहुंच चुका है। अब निकाल सकते हो। तो एक केस में जो एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो मानो ये गाड़ी है हमारा, यहाँ पे से गाड़ी है और ये चलना शुरू किया और ये चला यहाँ पहुंच गया, और कब तक चला? जैसे टाइम 0 सेकेंड पे ये चलना शुरू किया और टाइम 2 सेकेंड पे आकर रुक गया। ये उस समय यहाँ पे इसका स्पीड निकल चुका है कितना? 0 मीटर पर सेकेंड। शॉर्ट कितना से किया है यू? ये है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताओ, फिर उसके बाद ये बैक लेना शुरू हुआ और कहां तक गया है भाई साहब? जब समय इसका 5 सेकेंड हो गया। यहाँ पे समय कितना शुरू किया है? समय किया है 2 सेकेंड से शुरू। बात समझ में आ रहा है? पहले ऐसे गया, यहां पर रुक गया गाड़ी, फिर वापस पीछे होने लगा। यही बता रहा है ना, यहाँ क्वेश्चन से पता चला ना, ये बात इससे पता चला। 0.4 था, 4.2 हुआ, 3 हुआ, मतलब समय के साथ स्पीड इसका घट रहा है। फिर उसके बाद वो क्या हो गया? स्पीड बढ़ने लगा, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है, दैट मींस वो माइनस एक्स एक्सिस में चलना शुरू किया होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इधर है तो ये हो गया प्लस एक्स एक्सिस और इधर होता है माइनस एक्स एक्सिस। यदि v = +2 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब गाड़ी इधर चल रहा है। v = -मीटर पर सेकंड है, गाड़ी इधर चल रहा है। क्लियर है? चलो, तो अब ये सिनेरियो आपको विजुलाइज हो गया चीज कि हो क्या रहा है? कि हुआ सिद्धार्थ तुमको? रोहित नहीं हुआ? बोला करो, बता क्या दिक्कत है इसमें? इसमें क्या दिक्कत है? सिर्फ समय पुट किए, यहाँ टाइम 0 सेकेंड लिखे तो यहाँ 0 लिखे, जब 1 सेकेंड लिखे तो यहाँ 1 पुट किए, 2 × 1 2 हुआ, 4 में से 2 गया 2 आया। सिर्फ समय पुट पाट किए हैं। और इससे जब ये डाटा हम एनालाइज किए, इससे पता चला क्या कि जब समय 2 सेकेंड था उस समय गाड़ी रुक गया है, v = 0 है। मतलब जहां रुक गया है इसका मतलब फिर अब तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है। दैट मींस अब गाड़ी क्या हो गया? बैक लेना शुरू कर दिया होगा। समझ में आया? इसीलिए क्या किया वही बताएं, जब समय 0 था तो उस समय 4 मीटर पर सेकेंड था। यहाँ पे देखो समय 0 पे निकाले थे, 4 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू किया और समय जब 2 सेकेंड हो गया है उसमें गाड़ी रुक गया है। अब रुक गया उसका, अब जब समय आगे बढ़ा तो वो देख रहे हैं कि जब समय आगे बढ़ा, जब समय 3 सेकेंड हो रहा था तो देखिए माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड है। माइनस मतलब हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मींस इधर जा रहा है बैक। जब बैक जाना शुरू हुआ मतलब अब जो पहले क्या हुआ, पहले ऐसे गया फिर अब ऐसे जाने शुरू हो गया, ऐसा हो रहा है। समझा? तो जब हमको एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज स्पीड, तो यहां पे तो टोटल डिस्टेंस का बात करते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस। फिर यहां पर गया टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना है यह पता करना पड़ेगा हमको। तो पहले ये डिस्टेंस बताओ कितना हुआ, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 4 होगा। समय लग रहा है 2 सेकेंड और स्पीड तुम्हारा कितना हुआ है? देखो यहाँ पे तुम यदि हम एक्सेलरेशन निकाल ले, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा टाइम, t फाइनल माइनस t इनिशियल। v फाइनल कितना है? 0 माइनस 4 डिवाइड बटा क्या हो गया? t फाइनल कितना? 2 में से 0 हो गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया। तो इस यहां से डिस्टेंस क्या है? x = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां से x हो गया, u कितना है? 4 है, u 4 है ना, 2 प्लस हाफ, यहां पर हो गया -2, यहां हो गया 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक, तो गया यहाँ पे 8 और यहां से कट गया ये, ठीक है, तो -4 हो गया 4 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा हुआ 9th 10th में, कोई दिक्कत नहीं इस फॉर्मूला में।
9 देंगे फॉर्मूला x इक्वल यूटी प्लस हाफ x इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इक्वल टू होता है u प्लस एटी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूला होता है। नहीं पढ़ा तो बताएंगे, टेंशन मत लो। हमको लगा तुम लोग जानता होगा, नहीं जानता हो तो चलो। अब देखो यहां से, अब यहां बताओ डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली है कि एक्सेलरेशन बताओ कितना हो यहाँ पे। ये सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 का बात करते हैं। चलो यहां पे बताओ एक्सेलरेशन, अब इस केस का बात कर रहे हैं, इस केस का v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा t फाइनल माइनस t इनिशियल। v फाइनल कितना है भाई साहब? v फाइनल -6 मीटर पर सेकेंड, तो -6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल तो भाई 0 हो गया, यहां शुरू है ना, यहां शुरू है, तो यहाँ क्या है v इनिशियल कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे t इक्वल टू 5 है, यहाँ पे है v इक्वल टू है -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बाय 0 t फाइनल कितना है भाई साहब 5 सेकेंड -2। ठीक, तो कितना हो गया भाई साहब बताओ, 5 में से 2 कितना हो गया? 3 है यहाँ पे 2, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं है। तो x यहां निकाला, x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u 0 है, खत्म हो गया, x इक्वल टू हाफ, ये कितना है भाई साहब -2 और t हो गया कितना 4, कितना t 2 से 5, कितना समय लगा 3 सेकेंड। यहां से तो समय कितना लगा 2 सेकेंड स्टार्ट किया, 5 सेकेंड तक गया, 3 सेकेंड लगा ना, 3 का स्क्वायर 9। x कितना आ गया है, ये कट गया यहां से, तो -9 दैट मीन्स मीटर। ठीक, माइनस बस सिंबल कर रहा है कि डायरेक्शन इधर है। ठीक है, माइनस सिंबल कर रहा है कि डायरेक्शन इधर है, और कोई दिक्कत? ये आ गया 9 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 9 मीटर प्लस 4 मीटर डिवाइड बटा समय 5, 9 4 कितना होता है 13/5 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत है? नहीं। एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, इसका होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। दो क्या हुआ, ऐसे यहां से यहां गया, पहले 4 मीटर गया, फिर रिटर्न बैक लेकर के इधर गया 9 मीटर, तो टोटल कितना चला है एक्चुअली? इतना चला एक्स्ट्रा। ये है नेट डिस्प्लेसमेंट, कितना है भाई साहब 5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं? पता है तुम लोग को भाई साहब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये होता है ना। जो क्या है ग्राफ ऐसा है, ठीक है, 0 से हमारा शुरू किया और ये गया x इक्वल टू 4 पे गया। ठीक, फिर यहां पे गया, फिर रिटर्न यहां दो s, यहां से दो, यहां से सब कलर पीला ही है, यहां से ऐसे गया, फिर रिटर्न बैक लिया और फिर यहां तक गया x इक्वल टू -5। सही है ना? तो ये कितना एक्चुअली चला, कितना 5 चला ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला बताओ। डिस्प्लेसमेंट होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल कितना है -5, इनिशियल 0, -5 मीटर। माइनस बता रहा है कि डायरेक्शन माइनस x एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो टाइम तुम्हारा पता है, टाइम कितना लग गया 5 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगा हुआ है 5 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ। तो -5 मीटर डिवाइड बटा -5 सेकेंड, कट गया तो कितना हो गया 1 सेकेंड। एक क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को है? इस क्वेश्चन में बस पकड़ना ये था कि भाई साहब ये कब रुक जा रहा है, ये रुक कब रहा है, यहां पे क्लू था, अदरवाइज सवाल गलत हो जाता। समझ में आया बात? ठीक, चलो कोई दिक्कत यहां तक? देखो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं मोशन में। अभी तक हम लोग मोशन में पढ़ चुके हैं भाई साहब, डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, दूरी,
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, स्पीड क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, ठीक, एक्सेलरेशन क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। ये सारा चीज अभी तक पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड जितना मैथमेटिक्स है वो भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक। चलो ठीक है, और हम लोग याद कर लो, जैसे मानो हमारा स्पीड है, स्पीड है, ठीक है, स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला पढ़ लिए क्या, dx/dt पढ़े थे ना, पढ़े ना, ठीक। देखो यदि तुम्हारा एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, उस समय हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सब पैरामीटर, ये सब क्या है, पैरामीटर है ना, पैरामीटर टू डिफाइन द मोशन, ये सब पैरामीटर जो मोशन डिफाइन करने चाहिए, इन सब को फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस at और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कब यूज करेंगे ये तीनों फॉर्मूला, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। बात क्लियर है। दो प्रकार का एक्सेलरेशन, तुम्हारा दो प्रकार का मोशन हो गया ना, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या, एक्सेलरेशन समान रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, और यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज करेगा, वेरी करेगा। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, दैट मींस ये क्या है तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसमें हम ये तीन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। कैसे ड्राइव करेंगे, सिंपल है, डेरिवेशन देख लो। से v इक्वल टू क्या था, dx/dt था, ये था ना, ठीक। तो dx इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, v dt लिख देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड कर देते हैं, ठीक। समय 0 था या समय मान लेते हैं t इनिशियल मान लेते हैं, उस समय पोजीशन है x इनिशियल, t फाइनल जब समय था उस समय पोजीशन था x फाइनल, ठीक। अब इसको करेंगे तो यहां देखो क्या आएगा, x आएगा, x इनिशियल बाय x फाइनल, और यहां देखो, ठीक है। यहां इस सवाल में हम v को कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा हमको एक्सेलरेशन वाला, एक मिनट, हमको एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। जो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt, एक्सेलरेशन फॉर्मूला dv/dt, ठीक। अब यहां तो dv को क्या ले सकते हैं भाई साहब, a dt, कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन करो बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो गया तुम्हारा dv और ये हो गया a dt, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हारा समय मान लेते t इनिशियली, समय t इनिशियल ti है, शुरुआती समय मान लेते ti है, शुरुआती समय क्या है, ti, कुछ भी 0 भी मान सकते थे, ti है। उस समय स्पीड मान लेते u है, और जब t फाइनल है उस समय स्पीड क्या है, v है। क्या लिखे यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं ti, ये क्या है, इनिशियल टाइम। इस समय तुम्हारा जो स्पीड है, या स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी बात करते हैं, वेलोसिटी जो है तुम्हारा ये क्या है, u है। u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, कोई दिक्कत, ठीक। जब tf, ये tf क्या है, फाइनल वेलोसिटी, क्या है, फाइनल टाइम है, सॉरी फाइनल टाइम। इस समय का जो वेलोसिटी है तुम्हारा उसको नाम दिए v, ये क्या है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, क्या है, फाइनल वेलोसिटी। बात क्लियर है, बात क्लियर है।
टी आई जब इनिशियल टाइम था उस समय वेलोसिटी को यू बोल रहे हैं, उसको नाम दे दिया इनिशियल वेलोसिटी। टी एफ जब फाइनल टाइम है उस समय का स्पीड क्या है तुम्हारा वी है, जिसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक बोल रहे हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो, यहाँ वी आ गया, u बाय वी। यहां पे सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। रूल नंबर 1, कांस्टेंट बाहर निकल गया, dt टी आई बाय टी फाइनल। यहां तो क्या हो गया, v अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें तो a हो गया, यहां पर हो गया टी इनिशियल बाय टी फाइनल, टी इनिशियल अपन टी इनिशियल और टी फाइनल। पहले ऊपर वाला डालेंगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यहां लिखेंगे v माइनस यू ए, क्या लिख सकते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां v कस्टू क्या आ गया, v कस्टू आ गया u प्लस ए, और इसको लिख देते हैं dt। ठीक है, ये फॉर्मूला है v प्लस यू प्लस ए टी है। देखो इसको थोड़ा सा और करेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि टी फाइनल जो तुम्हारा टी के बराबर है और टी इनिशियल तुम्हारा 0 के बराबर है। टी इनिशियल क्या है, 0 के बराबर है। तो पुट करेंगे यहाँ, तो क्या v कस्टू आ गया u प्लस ए। टी फाइनल में क्या है, टी फाइनल है टी के बराबर और टी इनिशियल है 0 के बराबर, तो हो गया v कस्टू u प्लस ए टी। प्रूफ हो गया। तो ये जो किए हम लोग v प्लस यू प्लस ए टी, यहां पर जब इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, यहां माइंड में ये रखे थे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब बाहर निकाले थे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो ये बाहर नहीं निकलता। माइंड से दिमाग नहीं लगाएगा, बाहर नहीं निकलता। बात समझ में आ गया? ये बाहर तब निकला है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर है? इसलिए ये फॉर्मूला तब लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हम प्रूव कर दिए हैं। तुम दोनों के लिए होमवर्क है, ये दोनों प्रूव करना तुम लोग के लिए होमवर्क है। नहीं होगा तो कल हम बता देंगे, कल क्लास में। ठीक है, इन दोनों को प्रूव करना तुम लोग का होमवर्क है। हाँ, ये फॉर्मूला प्रूव कर रही है ना, भी कशु यूट्यूब ये प्रूव किया ना, भी सॉल्व किए ना भाई साहब, प्रूव किए ना। इसको इन दोनों को प्रूव करेगा, तुम लोग घर से लाना। नहीं इंटीग्रेशन है थोड़ा, जैसे जैसे प्रूव करना कर दो। हाँ, जैसे प्रूव करना कर दो। ठीक है, चलो। तो हम क्या बताएं यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा तो हमारा फॉर्मूला उस समय लगेगा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पे x क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट है। x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन है। कोई दिक्कत? और क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 का यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है तुम्हारा, फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है भाई साहब, टाइम है। और तीसरा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ s क्या है भाई साहब, s बोल दो या x लिख दो, जो लिखना लिख दो, x लिख दो। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। u पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या तुम्हारा, फाइनल वेलोसिटी। कोई दिक्कत? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, जब एक्सेलरेशन जो होगा तुम्हारा वेरिएबल होगा, कहने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ये एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तब हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलस का यूज करेंगे। कैलकुलस वाला जो सवाल था वो यूज करेंगे। दैट मीन्स एक्सेलरेशन को निकालना है dv बाई dt। ठीक है, वेलोसिटी निकालना होगा तो a dt। ठीक है, ये सब फॉर्मूला यूज करेंगे। x इक्वल टू था तुम्हारा, सॉरी v इक्वल टू क्या था,
dv dx बाई dt, यदि x निकालना होगा तो v dt, ये सब फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, अच्छे से लिख देते हैं, चलो अच्छे से लिख देते हैं। जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, जब तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ, dv बाई dt, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या यूज कर सकते, देखो एक्सेलरेशन ये हो गया, यहाँ d बाई dt है, और वेलोसिटी को पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है, v इक्वल्स टू dx बाई dt, तो यहाँ dx बाई dt यहाँ पुट करेंगे v की जगह, dx बाई dt, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो dx अपॉन dt स्क्वायर। तो ये क्या चीज है भाई साहब, ये है सेकेंड ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या करने का मतलब है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसमें, बात समझ में आ गया। हम क्या बोले, यदि मान लो कि x इक्वल दिया हुआ है 5t स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है, सुनो ना, x इक्वल दिया हुआ है 5t स्क्वायर, अब बोलेगा फाइंड करो एक्सेलरेशन, फाइंड करो एक्सेलरेशन, तो इसको एक्सेलरेशन फाइंड करने इसको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, समझा। कैसे करेंगे भाई साहब, 2 बार, समझा बात। तो ऐसे करो, d अपॉन dt, d अपॉन dx अपॉन dt, ठीक, d अपॉन dt, ठीक है, फिर d अपॉन dt, और यहां पे x है, x का क्या है 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ सॉल्व करें, d अपॉन dt, अंदर वाला मशीन में काम चलाओ, तो ये कितना हुआ, 10t हो गया। इसको फिर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो कितना का बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 बच गया, तो आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। नहीं समझ में आया, आया समझ में, नहीं आया, मेरा गधा कहेगा। देखो सपोज दे दिया है एक तुम्हारा x पोजीशन का दिया हुआ है, ये 5t की पावर स्क्वायर ऐसा दिया हुआ 5t स्क्वायर, ठीक। हमको बोलता है कि यहां से बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, हमको x दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये वाला दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलो करते हैं, डी अपॉन डी टी, सबसे पहले अंदर से शुरू करेंगे, जो सबसे अंदर में उसको काम करेंगे, उसके बाद बाहर निकलेंगे। तो डी अपॉन डी टी, यहां पे एक्स, एक्स का क्या दिखा हुआ देखो 5t स्क्वायर, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या करो, पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, बताओ 5t स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 10t होगा। चलो ये हो गया डी अपॉन डी टी, यहां पे इसको सॉल्व करने पे आया यहाँ पे 10t, ठीक। अब 10t डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, क्या होगा, 10t विद रिस्पेक्ट टू dt, 10 बाहर आ जाएगा, dt अपॉन dt हो गया, तो क्या है 10, तो कैसा गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आया, नहीं आया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बार बार पढ़ो, 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 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, नहीं पढ़ो, खाली तुमको ऐसे ही दिखेगा सवाल सब, बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बवाल बनेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है, तो दिस इज एक फार्मूला, दिस इज ये दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो 2 फार्मूला बता दिया एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का 2 फार्मूला, वेलोसिटी का 1 फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला ये रहा, ठीक। कोई दिक्कत, चलो
अब ये फॉर्मूला तुम तो ये सब फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आएगा। ये सब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। इंटीग्रल फॉर्म में फॉर्मूला पड़ा तो इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ से x हो जाएगा, इंटीग्रल बहुत सारे करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा यहाँ से। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? यदि मानो कि यहाँ मानो सपोज करो ऐसा, दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मानो वेलोसिटी दिया हुआ है, v दिया हुआ है 5t², ऐसा दिया हुआ है, v दिया हुआ है 5t², निकालना डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे, देखो v का होता है dx/dt, ठीक। तो dx इक्वल टू क्या हो गया, v dt। अब वो x निकालना, तो क्या करेंगे, d हटाने के लिए इंटीग्रेशन लगाए दोनों तरफ। तो यहां हो गया x और यहां हो गया v dt, ठीक। अब यहां v पुट करो, यहां v कितना है 5t² dt। अब x लिखेंगे यहां पे और 5 बाहर निकालेंगे, t² dt, कांस्टेंट बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन से। 5 इससे बड़ा क्या हुआ, t³/3। आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 5t³/3 प्लस c। कोई दिक्कत? इस प्रकार इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन दिया हुआ हो तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वगैरह निकालते हैं। समझ में आ गया? दोनों बात बता दिए, जब कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, यदि तुम्हारा वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। सिद्धार्थ उठो, सब 9th वाला ध्यान देगा, 9th वाला ध्यान देगा, ठीक है। कंसेप्ट है स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन का, स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन। स्पीडिंग डाउन मतलब क्या कि किसी का स्पीड बढ़ाना है या घटाना है, वो कब किस किस कंडीशन में होता है, ठीक। तो पहला देखो, यदि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन सेम ही हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा, तो गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा, इसको बोलते हैं स्पीडिंग अप। गाड़ी का स्पीड क्या होगा, यहां से बढ़ेगा। कब बढ़ेगा भाई साहब, जब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे डायरेक्शन, ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो पहले यहां पे डायरेक्शन था तुम्हारा स्पीड एक्सेलरेशन का, तो स्पीड तो हम पूरा एकदम पिकअप पे था। अब सपोज करो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो अब जिस प्रकार पहले केस में, जिस प्रकार इस केस में स्पीड हो रहा था, इस केस में उतना स्पीड नहीं होगा, लेकिन अभी भी गाड़ी स्पीड अप ही होगा, अभी भी गाड़ी स्पीड अप ही होगा। अब सपोज करो एक्सेलरेशन ऐसा हो गया, अभी भी गाड़ी स्पीड अप ही होगा, ठीक है। क्या हुआ, अब सुनो सुनो, अब ऐसा हो गया, ठीक है। इस समय स्पीड ना अप होगा ना डाउन होगा, कांस्टेंट रहेगा। पहले इसको छोड़ो, पहले इस समझ में आया, ये समझ में आया। जब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हो तो स्पीड अप होगा, पहला। दूसरा बात, यदि तुम्हारा ये रहा डायरेक्शन ऑफ स्पीड, स्पीड इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सेलरेशन क्या मतलब, फोर्स। तुम ऐसे जा रहे हो आगे, पीछे से कोई खींचेगा, तुम्हारा स्पीड डाउन होगा, घटेगा, बढ़ेगा, डाउन होगा। तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा, स्पीड डाउन होगा, स्पीड तुम्हारा क्या होगा भाई साहब, डाउन होगा, ठीक है। कब डाउन होगा, व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बात जो करा क्लास से बाहर कर देंगे, अपोजिट टू दी
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। बात समझो, यदि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो बोलेंगे स्पीड अप होगा, दोनों यदि एक दूसरे का अपोजिट होगा तो स्पीड डाउन होगा। क्लियर है? तुम याद करो, हम कुछ एक बार पढ़ाए थे ऐसा करके कुछ, यदि ऐसे करते थे याद है तो बोलते थे बताओ वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ बोलते थे वर्क पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव, यहाँ बोलते थे वर्क जीरो, यहाँ बोलते थे नेगेटिव, यहाँ बोलते थे नेगेटिव, यहाँ बोलते थे नेगेटिव, यहाँ बोलते थे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ जीरो। याद है? नेगेटिव, यही है स्पीड डाउन नेगेटिव है। तो यहाँ जब ये मानो ये है तुम्हारा वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी है, और ये तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन। यदि दोनों सेम है, स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट होगा, स्पीड अप करेगा, अभी भी स्पीड अप करेगा लेकिन थोड़ा अप करेगा, थोड़ा अप करेगा, थोड़ा अप करेगा, अभी भी पॉजिटिव ही है लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। ये वाला नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस समय क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन कम होगा। बात समझ में आया? वही, ये दोनों क्लियर है यहाँ पे। यदि हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो ऐसा होगा, दो कंडीशन। यदि तुम्हारा मानो कि ये तुम्हारा स्पीड है और ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है, यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि पॉजिटिव आता है, डॉट प्रोडक्ट याद है, एफ एस कॉस थीटा, याद है तुम लोग, एफ एस कॉस थीटा पॉजिटिव कब आता है, जब एंगल एक्यूट होता है। तो ये जब यहाँ ये क्या होगा, थीटा, ये थीटा जब एक्यूट होगा तब ये डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर ग्रेटर देन आएगा। इस केस में स्पीड अप होगा, जब भी ऐसा कंडीशन हो स्पीड अप होगा। अब एंगल जीरो भी हो सकता है और एंगल 90 से, ये कब होता है, ये एंगल याद है, ये एंगल याद हम बताए थे, थीटा जो होगा 90 से कम होगा और जीरो से बराबर या बड़ा होगा। याद है? नहीं याद है? इस केस में स्पीड अप होगा। दूसरा केस क्या होगा तुम्हारा स्पीड डाउन का, ये तुम्हारा वेलोसिटी हो गया और इधर तुम्हारा हो गया ऑब्ट्यूस एंगल थीटा, ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, और ये एंगल कितना होता है एक्चुअली बराबर, याद है, थीटा जो है तुम्हारा किससे, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा या बराबर होना चाहिए इस केस में। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ए डॉट भी जो होगा लेस देन जीरो आएगा। सॉल्व करके देख लेना, कॉस का जो वैल्यू होता है ना इसमें नेगेटिव होता है, क्योंकि दोनों का क्या आएगा, ए भी कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा नेगेटिव, तो ये दोनों का रिजल्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां बोलेंगे कि ये स्पीड डाउन होगा। बात समझ में नहीं आ रहा तो पूछेगा। तो देखो, जब पॉजिटिव था तो स्पीड अप, जब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव था। अच्छा, ये तो लिख रहे ना 9th वाला, ए डॉट वी, इसको तुम दिमाग में रखना ऐसे, ए बी कॉस थीटा, ये बताए थे ना, याद है, ए बी कॉस थीटा। तो ये ए बी कॉस थीटा जब पॉजिटिव होगा, ए बी कॉस थीटा जब जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे स्पीड अप होगा। ए बी कॉस थीटा जब नेगेटिव आएगा तो बोलेंगे स्पीड डाउन होगा। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो स्पीड अप, नेगेटिव आ रहा है तो स्पीड डाउन, बीच वाला इसमें क्या आएगा, जीरो। यदि ऐसा हो, वेलोसिटी इधर हो और एक्सेलरेशन इधर हो 90 डिग्री, दैट इज बोलेंगे ए डॉट वी इक्वल टू जीरो, या दूसरे तरह से क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा जीरो, थीटा 90 है ना, जीरो होगा ही। तो यहां से क्या होगा, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे भाई साहब कुछ नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट रह जाएगा, स्पीड कांस्टेंट रह जाएगा। ये तीनों किसको किसको समझ में नहीं आया, तीनों कंडीशन ये बताऊंगा, फिर से बताऊं, बताएंगे, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। बताओ, थोड़ा मैथमेटिकली है, मैथमेटिकली इंस्टीट्यूशन है, फील करना पड़ेगा। समझ में किसको नहीं आया? रोहित, तुमको? सीधा मुन्ना, पक्का? हाँ स्पीड, हाँ 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 हाँ, ठीक, तुमको? ठीक, तुमको? ठीक है। तो ये हो गया स्पीड अप का कंडीशन, स्पीड डाउन का कंडीशन, स्पीड कांस्टेंट कंडीशन। समझ में आया एक कंडीशन, तीनों समझ में आया, स्पीड अप स्पीड डाउन का कंडीशन। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब,
अभी हम लोग पढ़ रहे कैनामेटिक्स इन वन डायमेंशन, तो ये तो टू डायमेंशन हो गया, तो थोड़ा ब्रॉड में बता दिए, बस वन डायमेंशन में क्या याद रखना, ये दिस इज द कैनामेटिक्स इन वन डायमेंशन, या ऐसे होगा या अपोजिट होगा, ठीक। ये क्या कैनामेटिक्स इन वन डायमेंशन का यही पढ़ा रहे हैं हम, चैप्टर में यही है ना, कैनामेटिक्स इन 1D। तो 1D में क्या हो सकता है, एक डायरेक्शन क्या होगा, या तो वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, और दूसरा कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो 180 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा 1D में, तो सिर्फ एक ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और वाई या जेड नहीं है, तो एक्स एक्सिस है, सिर्फ एक ही एक्सिस है, या तो इसके पैरेलल होगा या इसके एंटी पैरेलल होगा, दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो इसके पैरेलल होगा या इसके एंटी पैरेलल होगा। बात क्लियर है? क्लियर? और देते हैं। बनाओ चार्ट, बनाओ, उसके बाद और देंगे। ठीक है, एक सवाल हुआ, दो नहीं, 3 4, 10 सवाल देंगे, 4 अभी पता है, 6 और देंगे।